फिक्स नहीं हो रही, क्या वजह है? अभी मैं फुल लार्जर बेंच 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुआ हूं और मैंने अदालत से गुजारिश की है कि चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब की आईनी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही हैं। अर्जेंट हो गया है, लेकिन जो कि बहुत बोझ है इस वक्त अदालत के ऊपर, और इस वक्त केसेस आपने देख लिया कि कितने ज्यादा हैं। यानी अभी भी एपलेट ट्राइब्यूनल के बाद सैकड़ों केसेस अभी पड़े हुए हैं जिनका फैसला अभी होना है। तो अदालत से गुजारिश की है कि इस केस को आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को कहा है कि ये केस समाअत के लिए ले आया जाए। 2 हलकों के हवाले से बात की है कि 2 हलकों के कागजात नामजदगी इमरान खान साहब के मुस्तरद हुए और दोनों में वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। अदालत उस केस को आईनी और कानूनी तौर पर देख ले। अदालत ने अभी कहा कि हम यहीं बैठे हैं, 6:30 बजे तक बैठे हैं और आप अपना रजिस्ट्रार ऑफिस ये फाइल भिजवा दे ताकि इस केस को मुकर्रर किया जा सके। अच्छा अजहर साहब, इसमें एक सवाल और था, अगर नहीं होती आज भी समाअत, कल भी फैसला नहीं होता, फिर क्या होगा? देखिए, बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है कि ये जो भी हो, इस आईनी दरखास्त का फैसला तो हाईकोर्ट को करना है। और अगर मिसाल के तौर पर अगर इस पर कोई फैसला नहीं होता तो हमारे पास अगली रेमेडी है, हम बाकी जगहों भी जाएंगे। लेकिन हमें उम्मीद है, हाईकोर्ट ने कह दिया है कि इस वाले मैटर को बताया गया कि इलेक्शन का प्रोसेस सारा खत्म होने के करीब जाने वाला है, ये नॉमिनेशन पेपर वाला। तो इस केस की समाअत आज ही अगर मुकर्रर कर ली जाए तो उम्मीद बहुत है कि इस केस की समाअत आज ही अदालत मुकर्रर करने जा रही है। अगर नहीं होता तो क्या नुकसान होगा इमरान खान को? देखिए, अगर इस पे फैसला नहीं होता तो इमरान खान साहब को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखा जाएगा। अगर क्योंकि अपीलेट ट्राइब्यूनल और रिटर्निंग ऑफिसर का फैसले का इख्तियार सेटिसाइड करने का हाईकोर्ट को है। हाईकोर्ट अगर फैसला खिलाफ करती है तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर मैं आखिर में बताते चले, अभी बिहाड़ी का जो है मामला एमपीए का, इसमें 2 मसाइल थे। एक तो ये था कि कागजात नामजदगी एक पे जबरदस्ती दस्तखत नहीं करने दिए गए थे, लेकिन कागजात नामजदगी 2 जमा करवाए गए थे, तो अदालत ने वो भी अलाउ कर दिया। साथ टैक्स की रकम थी तकरीबन 6500 रुपया, हालांकि कोई किसी जगह नहीं है, फिर भी 6500 रुपया के करीब रकम बताई गई। वो 6500 रुपया टैक्स जो है वो जमा करवा दिया गया है।